नमस्कार मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वागत है। और हम जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, जितने भी इस वीडियो को, इस संदेश को देख रहे सुन रहे, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो जिस प्रकार हम पूरा जब हम भाग एक पार्ट पार्ट करते हुए प्रकाशित वाक्यों में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार जितने भी मैंने कहा है, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हो मेरे बातों को और बाइबल के वचन को जो आप समझ पा रहे हो। तो इसी कारण से हम हर एक विश्वासियों को ये जो है वचन जो है हमें ज़रूरी है। इस कारण हमें समझना, सुनना, एक दूसरे को समझाना हमारा फ़र्ज़ होता है वचन को। तो आइए इसी प्रकार से हम जितने भी पार्ट पार्ट में हो सके, जितने भी दिन हो सके, इस प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करते रहेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में, पिछले संदेश में जो मैंने आपसे कहा था, पांचवी मोहर जब खोलेगा तब क्या होने वाला है संसार में, या फिर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पांचवी मोहर खोलने के बाद किस प्रकार से संसार में संकट होने वाले हैं। तो आज हम छठवीं मोहर के बारे में देखेंगे, 6 नंबर मोहर के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा लंबा है, इस कारण से मैं आपको जो है ये 2 पार्ट करके 2 बार मैं आपको समझाऊंगा, 2 बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ही बार में मैं कहूँ, इसे आपको आपके पास रखूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इस कारण से मैं इसे 2 बार 2 पार्ट में ये भाग करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए हम इसके लिए एक वचन को रखते हैं आपके सामने। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 12 और 13 पद को आज हम पढ़ेंगे, और 14, 15, 16, 17 को हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो 2 पद को हम पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। इस वचन में हम देखते हैं 12 और 13 पद में। 12 पद में जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब छठवीं मोहर, जब 6 नंबर वाले मोहर को खोलेगा, तब क्या होने वाला है, यूहन्ना क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बड़े एक भूकंप होने वाला है। बड़े एक भूकंप हुआ, एक बड़ा सा भूकंप हुआ है, छोटा सा नहीं। ये जो ये एक देश में हो रहा है, एक गांव में, एक शहर में, हम न्यूज़पेपर में या फिर हम टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, या फिर हम न्यूज़पेपर में इस प्रकार से जानते हैं, या फिर खुद भी हम अनुभव करते हैं। तो ऐसा वाला भूकंप नहीं है यहाँ पे। ये जो छोटा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसा नहीं। यहाँ पे लिखा, एक वचन में लिखा है कि एक बड़ा सा भूकंप हुआ, बड़ा सा भूकंप। बोले तो हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, जब ये मसीह विरोधी जब खत्म होगा, तब जाके 1000 साल राज्य करने वाले हैं इस पृथ्वी पर। तो आप सोचिए कि अभी जो ये संसार का चीज़ जो है, ये शैतान के वश में होते हैं। ये शैतान के वश में है ये संसार का चीज़ जो है। शैतान आपको दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। जिस प्रकार अभिषेक के बारे में परमेश्वर आपको अभिषेक दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, तो शैतान आपको खुशियाँ दे सकते हैं इस पृथ्वी के लिए, धन दौलत रुपये पैसा में डुबा सकते हैं, अभिलाषा में डुबा सकते हैं शैतान आपको इस पृथ्वी पर। तो ये जो संसार की वस्तु, जो चीज़ें जो है, ये शैतान के अधीन में है अब। तो इस कारण आप सोचिए, शैतान के अधीन में जब ये संसार की वस्तु है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर कैसा राज्य करेगा। शैतान के अधीन के चीज़ों के ऊपर थोड़ी वो राज करेगा। इस कारण ये भूकंप होने वाला है, बड़ा सा संसार को भस्म करने वाले, सारे पुरानी चीज़ को तोड़ने वाले, सारे पृथ्वी को नष्ट करने वाले, सारे बिल्डिंग को, सारे कंपनी को, बड़े बड़े इंडस्ट्री को, बड़े बड़े मंदिरों को, बड़े बड़े टेम्पल को, सब कुछ पृथ्वी का नष्ट करने, भस्म करने वाले हैं। आप समझ रहे हो मेरे बात को। तब भी जाके, क्योंकि वो पवित्र है और वो राज्य करेगा, जब ये संसार को पवित्र करेगा वो, उसके बाद जाके वो राज्य करेगा। इसी कारण ये भूकंप इस पृथ्वी पर है, हुआ है या होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के आने वाले समय में। तो देखिए कि यूहन्ना यहाँ पे देख रहा था कि बड़ा भूकंप। तो इसमें हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो है, इस संसार को पवित्र करेगा, सब कुछ पुराने चीज़ को तोड़ डालेगा, भस्म कर देगा, राख कर देगा। और आगे हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो काला हो जाएगा,
कंबल के समान काला हो जाएगा, और चंद्रमा जो है वो लहू के समान लाल हो जाएगा, और तारे जो है अंजीर के पेड़ से ऐसे गिरेंगे जैसे कि बड़े आंधी बड़े तूफानों में कुछ चीज़ें ऐसे गिर पड़ेंगे, जैसे बड़ी आंधी में हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल गिरते हैं या पड़ते हैं। तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट किया है यूहन्ना के द्वारा, ये बात सिर्फ प्रकाशित वाक्य में भी नहीं है, परमेश्वर ने पुराने नियम से उसके भविष्यद्वक्ताओं जितने हैं, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर थोड़ी थोड़ी और भांति भांति करते हुए ये जो प्रकट किए हैं, हम पुराने नियम में भी पाते हैं और नए नियम में भी पाते हैं। ये जो सूर्य काला हो जाने वाले बात को हम पाते हैं। तो हम देखते हैं, मैंने पहले आपसे कहा था कि साइंटिस्ट ने भी इस बात को अनुभव किया, साइंटिस्ट ने भी देखा कि सूर्य काला होने वाला है, वो थोड़े थोड़े होने वाला है। अभी मैं थोड़ा आगे जाके साइंटिस्ट किस प्रकार से कब देखा था सूर्य काला होने और चंद्रमा लहू के समान होने के लिए, और तारे जो है वो जैसे कैसे गिर पड़ते हैं, उसको मैं आगे जाके मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम देखेंगे कि पुराना नियम में परमेश्वर जो है किस प्रकार से उसके भविष्यद्वक्ता के ऊपर ये अंत दिनों के सूर्य काला होने के बारे में कहा है। हम देखेंगे योएल के पुस्तक में, योएल के पुस्तक में 2 अध्याय 10 आयत में 2 अध्याय 10 पद में हम देखेंगे, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। हम जानते हैं यहाँ पे सूर्य जो है वो काले हो जाते, चंद्रमा जो है वो लाल हो जाते हैं लहू के समान। तो इसी कारण से मेरे प्रियो, ये जो अंतिम दिनों की बात जो है, क्योंकि ये परमेश्वर का यशायाह के पुस्तक में लिखा है कि ये जो है परमेश्वर के रूस के दिन, उसके क्रोध के दिन होने वाले हैं। तो इसी कारण मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखिए, क्योंकि ये प्रकोप के दिन जब आप पृथ्वी पर रहेंगे, अगर मसीह विरोधी का समय, तो आपके ऊपर भी ये सब घटने वाले हैं। और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 29 पद में, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो हम देखते हैं कि नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहा है कि सूर्य जो है, उन दिनों में सूर्य जो है वो अंधेरा हो जाएगा, काला हो जाएगा, और चंद्रमा जो है वो लहू के समान लाल हो जाएगा। तो इस बारे में जो अंत के दिन के बारे में और भी बहुत जगह पे है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी हम पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार में भी पाते हैं, यशायाह के पुस्तक में भी पाते हैं, भजन संहिता में भी हम पाते हैं इस अंत के दिन के बातों को। तो इस कारण मेरे प्रियो, ये जो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको वचन कहता है, इस कारण से बाइबल में जो लिखा है वो होने वाला है मेरे प्रियो। और साइंटिस्ट किस प्रकार से, देखिए टाइम जो है, फर्स्ट टाइम जो है सूर्य काला जब साइंटिस्ट ने महसूस किया, वो फर्स्ट टाइम था 2 अप्रैल 2001 में। वो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने जो है मतलब अनुभव किया था, उन्होंने देखा था कि उन्होंने क्लिक किया था साइंटिस्ट ने कि फर्स्ट टाइम जो है 2000 अप्रैल में सूर्य काला हुआ था, थोड़ा बिंदु के जैसा। सेकेंड टाइम जो है 14 अगस्त 2002 में सूर्य का प्रकाश काला हुआ था, अनुभव था उनका। तीसरा नंबर जो है 26/2/2004 काला बिंदु हुआ था सूर्य के ऊपर, सूर्य के अंदर जो है काला बिंदु हुआ था। तो इस कारण से मेरे प्रियो, जो ये जो परमेश्वर के क्रोरूस के दिन जो है प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, वो जो है थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हो चुका है। देश देश का हिंसा निंदा करना, देश देश का लड़ाई होना, हाँ, एक दूसरे को मारना काटना पीसना, ये अशांति जो है बातें हैं, ये सब जो है अभी थोड़े थोड़े शुरू हो चुके हैं। तो इस कारण मेरे प्रियो, हम नहीं चाहते और प्रभु भी नहीं चाहते कि आप उस मसीह विरोधी का दिन पे ये जो मोहर खोलते जाएंगे, उस समय आप वहाँ पे हो तकलीफ़ों में, वो हम भी नहीं चाहते, परमेश्वर भी नहीं चाहते। इस कारण अपने आप को परमेश्वर के आगे शून्य कर दीजिए। जिस प्रकार इफिसियों का पत्री में 2 अध्याय 7 पद में हम अगर पढ़ेंगे 5 से 7, तो वहाँ पे पाते हैं वो परमेश्वर जो अपने आप को शून्य कर दिया, प्रभु यीशु मसीह जो है, और हमारे कारण अपने आप को बलिदान कर दिया,
क्रूस पे। क्यों? सिर्फ हमारे पाप को क्षमा करने के लिए। तो मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप उस मसीही विरोधी के समय इस संसार में रहे या फिर उस अधोलोक नरक में आप जाए। वो चाहते हैं कि उसका सृष्टि सभी लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास जाए, स्वर्ग में हम यीशु के साथ रहे। तो मेरे प्रियो, मैं आज समाप्त करूंगा। आप अपने आप को तैयारी कीजिए परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए, परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शैतान आपको हमेशा कैप्चर करेगा। जैसे कि पतरस में लिखा है, पहला पतरस में लिखा है कि शैतान आपके पीछे पीछे गर्जनकारी के सिंह के न्याय पीछे पीछे आएंगे, ताकि जब भी फ्री चांस मिले, मौका मिले, जब आप परमेश्वर के इससे दूर हो जाएंगे, तभी आपको फाड़ खाएंगे, शैतान चीड़ फाड़ के खाएंगे। इस कारण से मेरे प्रियो, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को परमेश्वर के निकट लाइए, ताकि परमेश्वर भी आपके निकट आ सकें। तो मैं इतना में समाप्त करूंगा। आगे वचन हम और बढ़ते रहेंगे, और आप इसे सुनते रहने के लिए, आप जानते रहने के लिए जिस चैनल पे आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं संदेश को अपलोड करूं तो आप पहले देख सकें और इसे मान के चल सकें। परमेश्वर के वचन आप सबको आशीष करें। आमीन।